हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम लास्ट पार्ट लेके आए हैं हमारा जो 5 नवंबर 2020 को NTA NET होम साइंस का एग्ज़ाम था, उसी के ही लास्ट जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं और पर में से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, सो टोटल 10 क्वेश्चंस। सो आइए देखते हैं। इस तरह का आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा। Read the passage and answer the question number 91 to 95 based on it. So firstly आप लोगों को क्या करना है, firstly you have to read the question, not your comprehension. So I will tell you, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके सारे क्वेश्चन सही तरीके से आएंगे। सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 91 है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड्स लीड टू। सो नॉन अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल अगर नहीं हो न्यूट्रिटिव फूड्स की तो क्या क्या होता है लाइफ में। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या होता है, साथ में ही पैसेज दे रखा होता है और साथ में ही हमारा क्वेश्चन दे रखा होता है। तो आपको ये देखना है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड्स वर्डिंग कहाँ पर लिखी हुई है। सो आप पैराग्राफ में जाएंगे। अब एक बार आपको अपना पैराग्राफ को पूरा यहाँ पर पढ़ना है, बिकॉज जैसा कि यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं 2 बार लिखा हुआ है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सर्च दिस क्वेश्चन इन द पैराग्राफ इटसेल्फ and also you can write this question and some of the option point in your rough sheet also, so that you don't forget it. Okay, so if I see the last paragraph, non availability of nutritious food leads directly to poor quality life, loss of productivity, poor mental development, increased health cost and decreased school days. So in my option it consists of 4 parts: poor quality life, low productivity, then poor mental development and more health cost. So answer is first A, B, C, D, because in my option one is decreased school life and here one is employment and low literacy rate, so it's don't consist in the our option also. So हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली आपका दे रखा है, आपको सिर्फ एक बार पैराग्राफ को प्रॉपरली पढ़ना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स दैट एनकरेज पल्स प्रोडक्शन आर। सो पल्सेस की जो प्रोडक्शन है उसको किस तरह से उसकी मेजर को इंक्रीज करता है, एनकरेज करता है। सो वी कैन सी दैट अब हमारे ऑप्शंस के अंदर, हमारे पैराग्राफ के अंदर ये कहाँ पर आ रहा है, हमारी पल्सेस की प्रोडक्शन के बारे में कहाँ आ रहा है। सो जस्ट सी दैट recent increase in the minimum support price of pulses and their inclusion in National Food Security Mission is a welcome step. So हमारा यहाँ पर क्या है, अब pulses के बारे में यहाँ पर इन्होंने ऊपर भी दे रखा है, they also give here we have to shift crop pattern from cereal to nutrition based one that promotes horticulture, coarse grains, pulses and millets horticulture production. So बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, टू इंक्रीज द पल्स प्रोडक्शन। सो पल्स प्रोडक्शन इंक्रीजिंग में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का है वेलकम स्टेप। सो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है इंक्लूजन इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। सो यहाँ पर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू यूज द एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड समझाना चाह रही हूँ, दैट सी हमारा आना चाहिए। सो इन फर्स्ट ऑप्शन सी है ही नहीं, सो मैं इसको कट कर सकती हूँ, मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। आई कैन एलिमिनेट माई दिस ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन आई कैन एलिमिनेट इट। देन नेक्स्ट अदर थ्री माई सी कंसिस्ट, अदर 3 में मेरे जो सी है वो कंसिस्ट कर रहा है, तो मैं उसको भी देखती हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, organic farming should be put forward as an alternative better farming practice as nutrition dense food is expensive. So then shifting to nutrition dense crop, हम shift कर रहे हैं nutrition dense crop से, so that means A हमारा भी होना चाहिए। So in second option A नहीं है, तो मैं इसको भी eliminate कर दूंगी, कट कर देंगे। So A and A
हमारा आंसर में है एंड सी भी आंसर में है. अब बी है या ई है. सो यहाँ पर बी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पल्सेस. पल्सेस के लिए मिनिमम सपोर्ट और रिकमेंडेड कंजप्शन ऑफ 400 ग्राम फ्रूट्स. जब यहाँ पर पल्सेस की बात हो रही है तो फ्रूट्स वाला तो हमारा ऑप्शन आ ही नहीं सकता. गेट इट. सो इसका मतलब ई वाला ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाएगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 3. ओके, सो इस तरह से रहेगा. नेक्स्ट, मेजर्स टू एंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी को मेजर करने की एंश्योरिसिटी क्या है. तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अंदर अपने इसमें देखेंगे. सो यहाँ पर देखिए आप क्या दे रखा है इन्होंने. गवर्नमेंट शुड प्रमोट domestic nutrition needs by government ensuring quality seed. So ऑप्शन के अंदर भी क्या है, good quality seeds. Yes, it is true. ठीक है, तो measure to ensure nutrition security good quality seed. अब good quality seeds मेरा C यहाँ पर भी है, इसमें C नहीं है, then I will eliminate this. C consists here and here also. So next, promotion of integrated pest and disease management, encourage peri-urban vegetable farming. So my peri-urban vegetable farming is also there. So my E here ये हो सकता है. This one do not contain E, so eliminate this and this. So that means R, A and first and fourth could be the possible answer. Now read again the paragraph. So as nutrition dense food is expensive, so food fortification can help to reach the poor. So what does it say? That food fortification is important. So my food fortification is important. That means my B is correct. And for A, shift from cereal to nutrition dense cropping pattern. तो अब सीरियल से उन्होंने कहीं पर नहीं बोला, ए उन्होंने कहीं पर नहीं बोला कि आपको न्यूट्रिशन से सीरियल डेंस पे नहीं जाना. सो करेक्ट ऑप्शन इज माय 4th. हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन, पहले हम 94 वी विल सी आर 94 क्वेश्चन. इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इंडिया स्टैंड्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन. सो इंडिया का क्या नंबर है. In my first paragraph itself, India has only 3% of the world land resource and 5% of world's water resource, and yet India is the second production, larger food production, and we want answer for fruits and vegetable and second. So they already mentioned second in the production of fruits and vegetables. So my second answer is correct. And question number 95, according to Indian Medical Council report 2015, the person who died due to non-availability of foods are in percentage. So they are asking about in percentage. So यहाँ पर मैं देखूंगी परसेंट की बात पूरे पैराग्राफ में, परसेंट की बात कहाँ कहाँ हुई है. 12 से 13% उन्होंने बोला है और 25% उन्होंने बोला है. सो वी विल सी कि 12 to 13% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डाई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड्स एंड 25% India go to bed without food. We want the answer for die. So answer is my 12 and 13%. So in my option it consists 13%, not my 12. Then it's okay. The answer is 13%. Okay. So ये हमारा वे है हमारा. ये हमने 5 questions attempt कर लिए. Now come to my second paragraph. So what my second paragraph says, read the passage and answer the question number 96 to 100 based on this. So फिर दोबारा से मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी. The girl child is engaged for labor using in. जो गर्ल चाइल्ड है हमारी वो कहाँ पर एंगेज होती है लेबर के अंदर. टी शॉप्स के अंदर, रेलवेज में, फैक्ट्रीज में या डोमेस्टिक वर्क में. तो हम देखते हैं जब हमने ये पूरा का पूरा आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी लास्ट लाइन में बता रखा है द गर्ल चाइल्ड लेबर इज प्रिवलेंट इन द फॉलोइंग एरियाज. कहाँ कहाँ. हाउस होल्ड के अंदर, एग्रीकल्चरल के अंदर, बॉन्डेड के अंदर और डोमेस्टिक सर्विस के अंदर. सो इन आर ऑप्शन डोमेस्टिक वर्क कंटेन्स. सो आंसर इज 4th. कहीं पर भी टी शॉप, रेलवे एंड फैक्ट्रीज डू नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द plight of girl child labor is worse.
देन दैट ऑफ बॉय चाइल्ड, बिकॉज कि जो गर्ल चाइल्ड की लेबर है वो वर्स्ट क्यों है एक बॉय चाइल्ड से, क्योंकि वो एक लेबरर है, चाइल्ड है, गर्ल है, वीक है, या वो स्कूल नहीं जाती है। 3 ऑप्शंस होने चाहिए हमारे। सो although the labor of young child of both sexes is exploited, but the plight of the girl child laborer is worse off because she is a child, a girl and a laborer. So यहाँ पर इन्होंने properly options दे रखे हैं। So my these 3 are correct. So my first answer is correct. Okay. Next question. What harm does child labor cause to children? Child labor, जो चाइल्ड लेबर है मीन्स बच्चों का जो काम करना है वो बच्चों को कैसे खराब कर रहा है, वो कैसे बच्चों के बचपन को खराब कर रहा है। सो फ्रॉम अब क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग ऑल्सो बिकॉज दे आस्क फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज इनकरेक्ट। दे आर नॉट asking about the correct option, they want incorrect option. That means the thing is not in the paragraph with reference to the paragraph. So paragraph में जो चीज़ सही होगी और यहाँ गलत होगी वो हमारे आंसर्स होंगे। तो अब हमने क्या देखना है, that child labor caused to children is, so however no cause can justify the existence of child labor. This is complete loss of invaluable childhood with near परमानेंट डैमेज टू सोशल डेवलपमेंट, मीन्स डैमेज हो जाता है सोशल डेवलपमेंट। ओके, एंड इन आर ऑप्शन द चाइल्ड डू नॉट डेवलप सोशल स्किल्स। तो यहाँ पर ये तो डू नॉट इनकरेक्ट बताना था ना, वो सोशल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते, उनकी सोशल स्किल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उनकी सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन forces children into the worst employment prospect as adults. So they are asking about the children are not able to find quality jobs as an adult. ये हमारी incorrect है because child labor is rejected by the society. None of the society rejected our child labor. And next is the child become delinquent. That means इसका क्या मतलब होता है, डेलिक्वेंट का मतलब होता है कि बच्चे के ऊपर लोन चढ़ गए, वो किसी से उसने मोर्टगेज लिया, लोन लिया। सो ऐसा भी नहीं होता, चाइल्ड लेबर वो किसी का कर्जा चुकाने के लिए नहीं बनते बल्कि अपना पेट भरने के लिए बनते हैं। करेक्ट। सो आर आंसर नंबर 4 B and C आर करेक्ट इन दिस रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द फैक्टर्स लिंक्ड टू चाइल्ड लेबर एज स्टेटेड इन द पैराग्राफ। सो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो चाइल्ड लेबर से लिंक्ड हो, स्टेट द फैक्टर्स विच आर लिंक्ड विद द चाइल्ड लेबर। सो फर्स्टली इन दिस क्वेश्चन वी विल स्टडी द ऑप्शंस ऑल्सो। पेरेंट्स एजुकेशन, इंडियन जस्टिस सिस्टम, मदर एटीट्यूड एंड चाइल्ड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द स्कूलिंग। सो लेट्स हैव द लुक ऑन द पैराग्राफ itself. Thus parents illiteracy, so first aspect is fulfill the parents education. Then नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं होना, बट यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सो इट्स नॉट अबाउट द लैक ऑफ इंटरेस्ट। सोशल एंड कल्चर मिल्यू, सो यहाँ पर सोशल और कल्चर की भी बात नहीं आ रही है। देन ineffective for enforcement of legal provision, yes they are talking about the legal provision, so they are talking about Indian justice. So our third option is correct, that is my A and B, because they are not talking about any of the mother's attitude वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोथ आर रॉन्ग। एंड इंटरेस्ट, बच्चे का लैक होना स्कूल में भी नहीं है, बच्चा तो जाना चाहता होता है स्कूल में, यू नो। सो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। Last question for today is, and also last question for our 5th November 2020 question paper is, which are the areas of labor in which girl child are found in the employed? You know this questions relate with the first question of this paragraph. अब हमें पता है, हमने अभी पीछे पढ़ा था household, agricultural, bounded and domestic. So here itself we will see household we studied, agricultural we studied and bonded we studied. None of the tuition to school going children and sanitation workers भी नहीं होता. So A, B and D. So here come my A, B and D. Second is my correct option.
गेट इट? सो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. ऑल ऑफ यू जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली एंड ईजिली दैट हाउ कैन वी सॉल्व आर कॉम्प्रीहेंशन. हमें कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से सॉल्व करने पड़े चाहिए, आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कॉम्प्रीहेंशंस लेके आएँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे.